हेलो बच्चों, आज हम लोग 5th लेक्चर करने जा रहे हैं, राइट। क्लास 9 के इस चैप्टर में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखे हैं। आपके मैटर्स को क्लासिफिकेशन सारा किए, वो डिटेल्स में अब नहीं जाएंगे। बहुत सारा डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंसेज, इम्प्योर सब्सटेंसेज, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, वो सारे हम लोग डिटेल्स में सारे हम लोग सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी चैप्टर का जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है सेपरेशन। जो आपका मिक्सचर जो तैयार हुआ है उसको कैसे हम लोग डिफरेंट मेथड से सेपरेट करते हैं, उसके बारे में अब डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स जो नहीं देखे होंगे, बैड लक उनके लिए है, क्योंकि बेटे वो यदि आप बेसिक केमिस्ट्री नहीं जब तक अंडरस्टैंडिंग करते हो, आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी लेक्चर्स आपको कराया गया है 1 to 4 केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बेसिक, एवरी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो सीखना हर बच्चों को चाहिए, विदाउट उसके आप केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन में भी जो जुड़े हुए हैं, यदि 1 to 4 लेक्चर्स वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देखिए, तभी आपको केमिस्ट्री में अच्छा बूस्टअप मिलेगा। अभी से ही मैं आपको, क्योंकि मेरा बैच जो चलता है नॉट ओनली फॉर 9th 10th, हम मेरा पूरा मॉड्यूल क्या रहता है, आई एम थिंकिंग फ्रॉम 9 4 साल का मॉड्यूल लेकर मैं चलता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी से ही, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत एडवांस हो रहे हैं। आप अच्छे शहर में चले जाओ, मेट्रो सिटी में चले जाओ, वहाँ अब तैयारी करने का ट्रेंड चेंज हो चुका है। बच्चे का अब क्या है टारगेट, +2 करते क्वालिफाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे आर डो, वो वेट नहीं करते साल भर बैठ कर तैयारी करने के लिए। एवरी स्टूडेंट जो होते हैं, आपके किसी भी अदर स्टेट्स में चले जाओगे, सबका एक ही है एम, +2 करना है, +2 करते ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। वो तभी पॉसिबल होगा बेटे जब आप शुरू से ही लगिएगा। इट मीन शुरू से में 9th से ही आपको 9th से ही अवेयर होना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या होता है कॉन्सेप्ट, कैसे कंपटीशन उसको सक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर 10th इफ यू आर थिंकिंग तो आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपको सोचने में 1 साल लगेगा, फिर वो 12th ही जस्ट आप पास कीजिएगा, और फिर 1 साल बैठ के तब तक आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल चालू हो जाता है। क्योंकि आपके फ्रेंड्स सारे निकल जाते हैं, आप सोचते हो कि यार मेरा तो दोस्त ये फलना जगह नीट में सिलेक्शन हो गया, किसी का IIT में हो गया, किसी का NIT में हो गया, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल स्टूडेंट के लिए दैट इज बहुत इंक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए बच्चे को आप लोग को अभी से ही ध्यान देना होगा कि कैसे हम अपने मकसद मिशन में सक्सेस हो। तो एक केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है आपका, अभी से मैं बताते रहा हूँ कि सारे बच्चे जो भी है, आप फिजिक्स हो मैथ हो, इसमें आप मेहनत करके एक लेवल तक अटेंड कर लोगे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितना भी उसमें मेहनत जोर लगा दो, जैसे जो भी आपकी क्षमता है, जैसे 100 मार्क्स है तो एक लिमिट आपका सेट हो जाएगा कि आप 50 से ज़्यादा नहीं जा सकते। उसके बाद उसमें आप फाइट करो, आपको 50 से ऊपर नहीं जाओगे। फिजिक्स उसी तरह से है, यदि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं तो आप हाई स्कोरिंग कर सकते हो, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो भी एक लेवल में आकर रुक जाता है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, सब्जेक्ट है, इसमें हार्ड वर्क, जो जितना इसमें मेहनत करेगा उतना अच्छा स्कोर करेगा। इसमें एक मीडियम भी बच्चा जो है वो आगे निकल सकता है। जनरली ट्रेंड क्या है कि जिस बच्चे के माइंड शार्प होते हैं, दिमाग से वो तेज होते हैं, तो मैथ फिजिक्स उनके स्ट्रॉन्ग जाएंगे, केमिस्ट्री उनका डाउन जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, दिमाग के साथ साथ याद भी करना है, और मेहनती जो बच्चे रहेंगे उनकी याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बार बार पढ़ते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, तो वो सक्सेस होने उनको करने के लिए जो मैथ और फिजिक्स में स्कोर कम हुआ है, वो केमिस्ट्री उनका बूस्टर बनेगा, जो आगे कंपटीशन में आगे जो आपको कल टोटल सम करेगा। इसीलिए केमिस्ट्री को अभी से ही आप पूरा इसको मेहनत कीजिए। इसमें जितना मेहनत कर सकते हैं ना, इसमें बहुत अच्छे स्कोर, मेडिकल में तो खास करके विदाउट केमिस्ट्री स्कोर आप निकल ही नहीं सकते। तो इसीलिए IIT में भी आपको जाना है, यदि आपको दूसरे को पिछाड़ना है, कंपटीशन में क्या है, एक दूसरे से आगे निकलना है, वो तभी पॉसिबल है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि मेहनत का है, इसमें याद भी करने हैं, पहले से मैं बता दिया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ याद करना भी है। याद करने का एक ही उपाय है, जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, दिमाग से भी तेज और हार्ड वर्किंग। वैसे बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं,
जो हार्डवर्क भी करते हैं और दिमाग से भी तेज, वो IITN 1 to 100 रैंकर्स होते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हम लोग तो भाई मीडियम स्टूडेंट हैं, हम लोग तो मीडियम स्टूडेंट है, मीडियम स्टूडेंट को कैसे लिफ्ट करके ऊपर ले जाना है उसके बारे में सोचना है। इसीलिए केमिस्ट्री पर आप पूरा फोकस कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा। और एक मैं क्लियरली स्टैंड आपको अभी से क्लियर बता दे रहा हूँ, इसमें 1% भी शक नहीं है कि +2 करते यदि आपको JEE या आपको नीट निकालना है 9th से आपको लगना पड़ेगा। यदि आप अभी भी उसमें कुछ भी इफ बट आप सोच रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। डू नॉट थिंक अबाउट दी मेडिकल इंजीनियरिंग, उसके बारे में मत सोचिए। प्राइवेट कॉलेज पढ़ के कोई बहादुरी काम आप नहीं कर रहे हो। प्राइवेट कॉलेज पढ़ना कोई एक बहादुरी काम नहीं है, वो रियलिटी में बता देता हूँ। ना के जगह पे चलो कुछ तो सही, लेकिन क्यों मैं उस बॉटम लाइन में जाऊँ? वाई? अभी से ही क्यों नहीं मेहनत करूं उसको अटेंड करने के लिए? वो बच्चे जाते हैं जो 10th के बाद सोचते हैं कि अब इंजीनियरिंग, बाप सोचता है कि अब कुछ नहीं करेगा, ना इंजीनियरिंग निकालेंगे ना मेडिकल, तो वो क्या करता है, प्राइवेट में फादर भेज देते हैं। तो बेटे अभी से ही आप इसमें लग जाइए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, अभी से लगो तभी बेटे निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। मैं सच्चाई बता दिया, क्योंकि ऑल इंडिया में आप यदि आप पीछे पड़ जाओ, अदर स्टेट वाले सारे बच्चे तैयारी अभी से ही करते हैं। अभी से कहने का मतलब मेहनत, जो फिजिक्स अभी 9th का पढ़ना है, केमिस्ट्री जो पढ़ना है, मैथ जो पढ़ना है, सोशल साइंस, सब पे पूरा अच्छी कमांड, और अभी से ही वो लेवल अटेंड करना है। जैसे अब मोशन आप पढ़ रहे हो तो 9th का मोशन का इतना लेवल अटेंड करो कि 11th का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम टच कर सकते हैं, स्टार्टिंग का क्वेश्चन। जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें फिर पढ़ना है, तो अभी नहीं क्लियर होगा तो फिर वहाँ 6 महीना आप टाइम वेस्ट करोगे इसको सीखने में, तब तक समय बहुत आगे निकल जाएगा। चलें, तो ये तो हो गया, आपको अभी से ही बूस्टर मैं देते जाऊंगा हर लेक्चर्स में। नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। यहाँ पर फिजिकल मेथड कहने का मतलब चाहे छन्नी से, यानी हाथ से जो कर सकते हैं, हाथ से भी बहुत सारे ट्रिक है कैसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिक्सचर है, मिक्सचर आप जो खरीदने जाते हो, चना हो गया, उसमें मूँगफली मिक्स कर देते हो, चावल मिक्स कर देते हो, यदि उस सारे को सेपरेट करना हो तो हैंड पिकिंग से हम सेपरेट कर सकते हैं। चाय है, टी जो है, उसको हम लोग आप चाय छन्नी से सेपरेट करते हैं चाय पत्ती को, तो ये क्या है, ये फिजिकल मेथड है। फिर घर में आप देखते हो जो आटा हम लोग मिल से पिसा के आते हैं, उसमें जो गंदगी रहती है उसको भी चलनी से सेपरेट करते हैं, फिजिकल मेथड है। उसी तरह से आप देखते हो ये दूध से जो क्रीम निकालते हैं, गांव में देखते होगे पहले दादी लोग अपना मथनी से निकालते थी क्रीम, वो भी क्या है, फिजिकल मेथड है सेपरेट करने का। तो सेपरेट करने के बहुत सारे फिजिकल मेथड्स हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी such as density, solubility, size of particles, behavior towards the magnet, boiling point। अब जो हम सेपरेशन कर रहे हैं मिक्सचर में, वो किस बेस पर कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मैं क्लियर बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, जो आँख से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। किसी भी सब्सटेंसेस का डेंसिटी आपको मालूम रहता है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है वो मालूम रहता है, कलर किस तरह का है वो मालूम रहता है, बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम रहता है, सॉल्युबिलिटी आपको मालूम रहता है। तो ये सारे क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी सच है, जैसे डेंसिटी के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेस पे हम सेपरेट कर सकते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पे भी सेपरेट कर सकते हैं, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, मान लो उसमें जो मिक्सचर में कोई मैग्नेटिक आयरन पार्टिकल हो उस प्रॉपर्टी के बेस पे भी सेपरेट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम मिक्सचर से कंस्टिट्यूएंट्स के जो मिक्सिंग है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो हम किस बेस पे सेपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स वी कैन सेपरेट देम फ्रॉम द मिक्सचर, राइट। जैसे ये डिफरेंट डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट कर रहे हो, ये घर में जो है आटे जो है चलनी से सेपरेट कर रहे हैं, ये मैग्नेट जो आयरन पार्टिकल को सेपरेट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी के टर्म में ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, साइज के टर्म में हम सेपरेट कर सकते हैं,
राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके हैं डायग्राम्स में दिखाए गए हैं जो फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, राइट बेटे। फिजिकल प्रोसेस इज टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम मिक्सचर्स आर। फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सा है वो अब देखिए हम लोग। फर्स्ट फिल्ट्रेशन मेथड, राइट। सेकेंड सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट, जो मिल्क से आप वो मक्खन जो सेपरेट करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है इसमें बेसिक क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर के टुवर्ड्स, और सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ। जब आप साइकिल टर्निंग पॉइंट पर आप करते हो तो उसमें क्या लगता है, आप फील करते हो एक फोर्स मुझे बाहर तरफ धकेल रहा है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। जैसे आप रस्सी में बांध के स्टोन को घुमाते हो, जैसे ही छोड़ोगे स्टोन बाहर भाग जाएगा, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, राइट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो टू टाइप्स के फोर्स लगते हैं। एक सेंट्रीपिटल बोलते हैं जो सेंटर के टुवर्ड्स से लगता है, एक फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल। ये फोर्स किस तरह का होता है सेंट्रीफ्यूगल, ये विजुअलाइजेशन इमेजिनरी फोर्स है, काल्पनिक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम सिर्फ फील कर सकते हैं उसको, जैसे आप कर्व पार्ट में जब ट्रैक करते हो तो आप फील करते हो कोई बाहर धक्का दे रहा है। रियल में कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में वही उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। नेक्स्ट इनवेपोरेशन मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये सारे क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। क्रोमेटोग्राफी से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनेल्स, मैग्नेट, सॉल्वेंट बेस पर। ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, ये सारे किस बेस पर हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, सोलबिलिटी हो गया, सॉलिड है कि लिक्विड है, साइज के बेस पर सेपरेट किए, कलर के बेस पर सेपरेट किए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट मैग्नेटिक बेस के सेपरेट। ये सारे जो मेथड्स पढ़ने हैं ये सारे क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मिक्सचर फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं दोनों सॉलिड है। मिक्सचर में मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड को मिक्स किया। जैसे जनरली आप शाम में भुंजा लाने जाते हो, चना मूंगफली दोनों सॉलिड है, दोनों को मिक्स कर दिए तो उसको क्या करेंगे, पिकिंग हैंड से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। उसी तरह तो अभी क्या हम लोग पढ़ना है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड को जब मिक्स करते हैं तो हाउ टू सेपरेट, कैसे इसको सेपरेट करेंगे। टू सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, यूजिंग मैग्नेट, जैसे आयरन पार्टिकल मान लो है तो मैग्नेट को यूज करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड जो जब हीट करेंगे तो सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा, कूल करेंगे तो वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, राइट। तो दो सॉलिड जब हम मिक्स किए हैं तो कौन कौन सा मेथड है, यूजिंग मैग्नेट, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट यूजिंग ऑफ द सुटेबल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस तरह का लगे उस पर भी डिपेंड करेगा। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े ये सारे के सारे क्या थे, जब दो सॉलिड को हम मिक्स करते हैं तो कौन कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटे, यूजिंग मैग्नेट। फर्स्ट जो दो सॉलिड को मिक्स करते हैं पहला अपना टेक्निक कौन सा था, फिजिकल मेथड, मैग्नेट। Iron is attracted by the magnet. This property is used to separate the iron from the other constituents of the mixture. यदि वो मिक्सचर में आयरन जब मिक्स होगा तो मैग्नेट को यूज करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अब ये एक्टिविटी केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग 9th का हो लेक्चर हो या 10th का लेक्चर हो या 11th 12th का भी, सारे लेक्चर्स में हमने क्या किया, लेक्चर्स के अंदर में एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि न्यू सिलेबस जो आपका डिजाइन किया जा रहा है वो उस पर एक्टिविटी बेस्ड आपका, एक्टिविटी बेस्ड मीन्स लैब ओरिएंटेड। बच्चों को अब याद करने वाला टेक्निक नहीं बनाना है, बच्चों को दिमाग से डेवलप करना है। जो आपके न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, उस पॉलिसी में क्या ध्यान दिया गया है, बच्चों को रट्टू मल तोता नहीं बनाना है, उसको उसके माइंड को डेवलप करना है, उसके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है उसको ट्रेंड करना है,
उस न्यूरॉन्स को याद वाला न्यूरॉन्स नहीं बनाना है, इसीलिए एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसीलिए मैं भी कोशिश किया हूँ हर जहाँ जहाँ एक्टिविटी हो लैब में जैसे परफॉर्म किया जाता है उसको पिक्चर भी उसे आपको दिखाया जाए, जैसे अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिविटी को। जैसे ये अब ये क्या है आपका सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर कंसीडर किए हैं, राइट बेटे। सल्फर पाउडर को इस बर्तन में डालें। दूसरा जो स्पून में हम लोग आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए गया है, आयरन फाइलिंग,